जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं कर्नल रवि मुखर्जी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इट्स मैटर ऑफ प्राइड मैं यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनर यू हैव बेस्टोड ऑन मी। थैंक यू सर। आज सर से हम जीटीओ की उन सारी बारीकियों के बारे में जानेंगे जो आप सब लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहला तो सवाल यही कि इंडोर और आउटडोर दोनों जो आपके टास्क होते हैं तो बच्चा शुरुआत कहाँ से करे? ओके, बेसिकली जो लेआउट ऑफ द टास्क हैं, देयर आर टोटल ऑफ 9 टास्क एंड दे हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस। सो पहले जो 4 टास्क हैं वो एज अ ग्रुप किए जाते हैं। उसमें दोनों ही एस्पेक्ट हैं, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर का मतलब नहीं है कि उसको हमेशा कमरे के अंदर किया जाता है, उसकी नेचर एक्टिविटी लेवल जो होती है वो इंडोर टाइप की होती है। यानी कि खुले ग्राउंड में भी डिस्कशन हो सकती है, प्लानिंग एक्सरसाइज भी खुले ग्राउंड में हो सकता है। होता ही है ऐसे, होता ही है। लेकिन उसके अंदर एक्टिविटी लेवल क्या है कि कैंडिडेट बेसिकली बैठे रहते हैं और वो बातचीत से अपनी आइडियाज कन्वे करते हैं। बराबर सर। और उसके बाद जो आउटडोर टास्क है, जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से हम स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली वहां पे क्या है कि अब बातचीत करने वाला काम कम और आपकी एक्शन वाली जो एस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है। यहाँ वर्ड्स का रोल कम हो जाता है, एक्शन डीड्स का रोल ज्यादा हो जाता है। सर पीजीटी में बहुत सारे बच्चे, क्या अधिकतर बच्चे यही कहते हैं आइडियाज नहीं आते हैं। ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? कैसे बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करे? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एक टास्क ऐसे डिजाइंड है और क्यों इसको लाया भी गया है कि ना तो सिर्फ हमें एक कैंडिडेट के आइडियाज या एबिलिटी टू प्लान जो जब भी वो चीज करता है, लेकिन उसमें जो है उसकी फिजिकल एप्लीकेशन नहीं दिखाई देती। सो हमें 2 चीज देखना पड़ता है, एक तरफ उसकी एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ थिंकिंग और दूसरी तरफ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड। यानी कि चाहे वो कितना भी नॉलेज उसने लाइफ में गेन किया हो, कि क्या उसको प्रैक्टिकली वो ग्राउंड में अप्लाई कर सकता है और क्या वो टास्क ऑफ डे टू डे प्रैक्टिकल नेचर उनको सॉल्व कर सकता है। अब ये कैसे आएंगे ये आइडियाज? पहली बात, इसके लिए कोई बीटेक की जरूरत नहीं, कोई सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं, कोई फिजिक्स करने की जरूरत नहीं। यानी कि एक कोई इंसान जिसने एक्चुअली, हम बोलते हैं ना कि हमारे टास्क में नो स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यस, दैट मीन्स इवन अ पर्सन हु इज इलिटरेट शुड बी एबल टू डू द प्रैक्टिकल टास्क। ऐसा क्या सर? यस। तो लोग तो हमेशा लीवर, कैंटिलीवर और सारा टेक्निकल, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। और देखिए, एक आदि मानव भी कैंटिलीवर बनाता था अपने टाइम पे। यस सर। तो ये तो सबसे बेसिक चीज है। क्या आप अपने घर में बॉटल ओपनर नहीं यूज करते हैं? क्या हम टायर चेंज करते वक्त एक लीवर को फंसा के टायर को नहीं निकालते हैं? तो हर जगह हमारी लाइफ में लीवर और कैंटिलीवर की सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट मशीन है एक इंसान की लाइफ में। यानी कि हमारी बॉडी में भी कैंटिलीवर बने हुए हैं। हम जब जहाँ बैठे हैं वो भी एक कैंटिलीवर है, और किसी ब्रिज के ऊपर से जाते हैं वो भी एक कैंटिलीवर है, और आप बैल्कनी में खड़े होते हैं वो भी एक कैंटिलीवर है। हर एक चीज हमारी लाइफ में कैंटिलीवर पे ही बेस्ड है। तो बेस्ड है कि नेचुरली वो बेस्ड है। दैट इज व्हाई वी एक्सपेक्ट दैट एनीवन हु हैज बीन लीडिंग अ लाइफ ऑफ एक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन, ट्राइंग टू फाइंड आउट आइडियाज शुड बी एबल टू डू दिस। तो सर पीजीटी में जब आपने सारे बच्चों को एक साथ पूरे टास्क करवा के देख लिए हैं, जब आपने सब कुछ वहां देख लिया है, कौन बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो फिर ये एफजीटी की क्या जरूरत पड़ती है? एचजीटी की क्या जरूरत पड़ती है सर? हाफ ग्रुप टास्क, देखिए हाफ ग्रुप टास्क की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। एक तरफ हम देखते हैं कि एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप कैंडिडेट्स अपने आइडियाज देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो थोड़े बहुत शाय होंगे, या इतनी ज्यादा एक्टिविटी इतनी बड़ी ग्रुप में शायद उस कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिला अपनी आइडिया देने का। यस सर। सो हाफ ग्रुप टास्क एक सेकंड चांस है कैंडिडेट के लिए, जहां पे वो आके अपनी आइडियाज ऑफ प्रैक्टिकल नेचर दिखा सकता है। यानी कि वो फिर से डिस्प्ले कर सकता है अपनी क्वालिटीज, जिससे जीटीओ को मालूम पड़े कि जब जीटीओ, क्योंकि आपके अंदर ओएलक्यूज ढूंढ रहा है, अब वहां पे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस ग्राउंड में वो कैसे दिखेगी। तो वहां पे हाफ ग्रुप टास्क एक सेकंड चांस है आपके लिए। एट द सेम टाइम फॉर द जीटीओ ये एक चांस है कि इतने बड़े ग्रुप को वो देख रहा था, अब उसने देख लिया है who are the performers, who are the non-performers and so on. But now he would like to take a closer look at the candidates and go into the personality assessment in greater detail.
एंड देयरफॉर हाफ ग्रुप टास्क वो पहला स्टेज है जहाँ पे उसकी क्लोजर लुक बन जाती है कैंडिडेट की तरफ। ऑल्सो यहाँ से वो पता लगा लेता है कि कैंडिडेट की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि हाफ ग्रुप टास्क की बहुत बड़ी अहमियत है कि व्हेन अ कैंडिडेट हैज शोन आइडियाज इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और वो हाफ ग्रुप टास्क में भी दिखा देता है, तो जीटीओ को पता चलता है कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लेवल क्या है। यस सर। तो उसके लिए वो फिर एक टास्क चूज कर सकता है एज द कमांड टास्क जिसमें कुछ चैलेंज हो। अब वो चैलेंज हम जैसे नॉन वर्बल फील्ड में लाए तो उसमें कोई खास फिजिकल एप्लीकेशन है नहीं, तो हमें एक टास्क देना पड़ेगा जिसमें फिजिकल एप्लीकेशन। यस सर। इसलिए कमांड टास्क की सिलेक्शन जब जीटीओ करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हाफ ग्रुप टास्क में एक बार और कैंडिडेट को परख के देख ले यस सर। कि उसकी लेवल क्या है, जिससे कि वो एक चैलेंज पेश कर सके कमांड टास्क में। यानी कि कैंडिडेट्स के कमांड टास्क का लेवल सेट करने के लिए एचजीटी जो है और लेवल बेस का क्यों काम। सेट करता है ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि कमांड टास्क इंडिविजुअल नेचर का है। जब एक चैलेंज पेश होता है तो इंसान की प्रवृत्ति चेंज होती है, हो सकता है बिहेवियर चेंज हो जाए, हो सकता है वो स्ट्रेस ना हैंडल कर पाए। इन सारी चीज़ों को उभार के निकालने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जीटीओ ये कार्रवाई करवा। यानी कि आप कैसे भी हैं परफॉर्म करने में, अगर आप वहां गए हैं तो आपको बिना देखे भेजा नहीं जाएगा। अगर आप पूरे ग्रुप में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हाफ ग्रुप के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं डेफिनेटली जीटीओ साहब की नज़र में आप आ जाएंगे। यस डेफिनेटली। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए हाफ ग्रुप टास्क एक टास्क है जिसमें सिर्फ 15 मिनट है आपके पास। यस सर। एक ही ऑब्स्टिकल है, एक ही ऑब्स्टिकल और उसमें भी अगर आप सोचते रह गए तो आप पीछे रह जाएंगे। यस सर। So that is why it is very important that the candidate should take initiative in this task and apply their ideas, so that at this stage it is very evident that his practical ideas are there and he is also able to be cooperative and show his qualities, and that is how the further actions take place. तो देखिए सर ने हमें बताया कि पीजीटी में अगर आप कहीं ना कहीं पीछे अगर छूट जाते हैं तो एचजीटी में अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को कुछ बच्चे तो बस ऐसे कि सिर्फ फिजिकल टास्क हैं, करो तो करो ना करो, तो ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं? देखिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में नेचुरली एक बहुत बड़ा एलिमेंट तो फिजिकल एलिमेंट है ही। यस सर। That is a very important part. यस सर। More than anything else, we are seeing how the candidate planned and executed the task. यस सर। Because after all, right at the beginning, we are explaining each and every task to the candidate, the way of doing it, and how the obstacles are laid out in the ground. यस सर। Now the candidate has to see that in order to complete that task, यानी कि उसको पूरा करना है 3 मिनट में, वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि अपनी सीक्वेंस कैसे प्लान करता है ग्राउंड में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से आपके करेज का पार्ट तो दिखता ही है, पर उस करेज के साथ साथ आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी काफ़ी हद तक समझ में आती है कि आप किस तरह से अपने टास्क को एग्जीक्यूट करते हो। सर हमने पीजीटी की बात की, एचजीटी की बात की, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी। अब जीओआर का सर क्या रोल रहता है जब अलग अलग 2 ग्रुप्स को एक साथ कंपटीशन करना होता है, वहाँ क्या चैलेंजेस पेश आते हैं बच्चे के सामने? ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस इज द फर्स्ट टास्क इन विच अदर ग्रुप्स इन द ग्राउंड आर ब्रॉट टुगेदर टू compete through one single task, where the aim is that they have to complete those 6 obstacles and reach the finish line once they have been started off from the start line. Yes sir. So now it is just like playing a football match or a hockey match. What do we observe and what do we expect from each team member, even if we are playing a game? कोई भी गेम खेल रहे हैं, हर टीम मेंबर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका एक ही मकसद बने कि मुझे अपने टीम को जिताना है। अगर ये जिताना है तो सबसे अहम क्वालिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज इज योर टीम स्पिरिट। तो जीओआर में यस टीम स्पिरिट का टीम बड़ा रोल, स्पिरिट, योर सेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि अगर पूरे ग्रुप में कोई एक गलतियां करता है तो उसमें वो नेगेटिव पॉइंट्स इनकर करता है अपनी टीम के लिए, तो वो टीम पीछे हो जाएगी। तो उसका टीम स्पिरिट, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ओबेइंग द रूल्स, ability to give enthusiasm to the group, ability to understand somebody else's issue and take care of the person, ये सारी क्वालिटीज आ जाती हैं सामने। तो टीम गेम कैसे करना है? तो सर जीओआर में कई बार आप ऐसा भी कहते हो कि सम ऑफ यू हैज ब्रेक द रूल, और वो क्या फंडा है? ये देखिए
ये बेसिकली एक तरीका है कि एक तो कैंडिडेट्स को हम हर ऑब्स्टिकल में देखते हैं और उसमें कई बार कई लोग ना चाहकर भी रूल तोड़ देते हैं। अभी क्या है कि इसके दो तरीके हैं। ये 4 ग्रुप एक साथ compete कर रहे हैं। अगर एक ग्रुप बिल्कुल ही आगे भाग जाएगा तो दूसरे मायूस हो जाएंगे शुरुआत से, और हमें पूरे 6 ऑब्स्टिकल में जोश बना के रखना है। यस सर। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, पेनल्टी पॉइंट देके हर एक ग्रुप को मोर और लेस सेम पेस में रखते हैं, सेम पेस में रखना चाहते हैं, जिससे कि कम से कम लास्ट में वो जो जोश का एक फीलिंग है, कंप्लीशन का एक फीलिंग है, एक साथ सारे भाग के जाएंगे। तो इस वजह से अगर देखते हैं एक ग्रुप बहुत तेजी से भाग रहा है तो उसको थोड़ा सा हम पेनल्टी पॉइंट्स या कुछ देके या कुछ टाइम फैक्टर का वो देके हम उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे कि सभी का एंथुजियाज्म, सभी का जोश लास्ट तक बने। सर आखिरी सवाल, बच्चा जब ग्राउंड में रहे तो क्या वो 3 बातें उसके माइंड में होना चाहिए, किन 3 बातों को माइंड में रखे कि उसका जीटीओ बहुत अच्छे से जा सके? देखिए, ये जो जीटीओ या ग्रुप टास्किंग सिस्टम है, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से हम ऑब्जर्व करके आपकी क्वालिटीज़ का चयन कर रहे हैं। यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता चले कि ये कैंडिडेट जो एक ग्रुप में आके काम कर रहा है, उसकी क्वालिटीज़ कैसे उभर के बाहर आ रही हैं और किस प्रकार एक ग्रुप के साथ वो बिहेव करता है। बराबर। तो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स which the candidate needs to take care of are the manners, your behavior. That does not mean that you are always presenting a false behavior. It should be part of your natural nature that you are well behaved, cooperative, helpful. अगर आप हमें आके देखिए, फौज में चाहिए कौन? हमें तो बेसिकली हमारे टीम्स हैं, हमारे जवान हैं, उनके साथ काम करना है, उनको मोटिवेट करना है, मिशन कंप्लीट करना है। तो हमें एक अच्छा इंसान तो चाहिए। बराबर सर, बेसिक लेवल में हमें एक अच्छा इंसान चाहिए। सही बात। तो अच्छा इंसान अगर आना है तो सबसे पहले बिहेवियर है आपका। आप एक ग्रुप में हो, किसी सिंगल उसमें काम कर रहे हो, आपका क्या बिहेवियर डिस्प्ले हो रहा है? सही। वन साइड आर योर मैनर्स, योर बिहेवियर, एंड दिस बिहेवियर शुड बी अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। सेकेंड इज योर लेवल ऑफ आइडियाज। आर यू स्टिल अ चाइल्ड? 15-20 साल हो गए दुनिया में, क्या अभी भी आप में बचपना है? या आपने कुछ सीखा है, आप में कुछ तजुर्बा है, और क्या आप उसको ग्राउंड में अप्लाई कर सकते हो? इतना कुछ पढ़े हैं स्कूल में, इतनी कोचिंग होती है, इतना कुछ होता है, क्या आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो क्या? बराबर सर। तो अगर कैंडिडेट की आइडियाज आ जाए एट अ मैच्योर लेवल, एट अ एक्सपीरियंस लेवल, वो थिंक, क्योंकि हमें एक ऑफिसर कौन चाहिए? हमें ऑफिसर चाहिए जो प्लान कर सके, जो हमारे एडवर्सरी के ऊपर सरप्राइजेस डाल सके सर, जो नई योजना बना सके, जो आगे की प्लानिंग कर सके। तो ये सब कैसे आएगा? ये तभी आएगा जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को ग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपकी मेहनत। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो फिर और क्या चाहिए? आपके सामने आ गए ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सारे। तो सर ने आपको बिल्कुल तीनों पॉइंट्स बता दिए हैं कि सबसे पहले तो आपके मैनर्स सही होना चाहिए, दूसरा आपके लेवल ऑफ आइडियाज, और तीसरा इन दोनों के बाद में आपकी मेहनत। इन तीनों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन लेकर के आप जीटीओ ग्राउंड में जाएंगे, डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है आप आते रहेंगे और आपके बच्चों को गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन, आपकी एकेडमी